क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को धरती पर बार बार जन्म लेने का श्राप किसने दिया था और क्या था वो रहस्य जिसने उन्हें हर युग में अवतार लेने पर मजबूर कर दिया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस अद्भुत कथा में जानिए ऋषि भृगु, असुर गुरु द्रोणाचार्य और भगवान विष्णु के बीच की एक रहस्यमयी घटना जिसने हमारे इतिहास और धार्मिक मान्यताओं को गहराई से प्रभावित किया। इस कथा में छिपा है उस श्राप का रहस्य जिसने विष्णु को अवतारधारी बना दिया। आइए इस प्राचीन कथा को विस्तार से जानते हैं। कहानी शुरू होती है ऋषि भृगु और देवताओं असुरों के बीच के युद्ध से, जहां एक छोटे से निर्णय ने बदल दी सृष्टि की धारा। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही क्रोध में रहने वाले और दूसरों को श्राप देने वाले ऋषियों में से एक माने जाते थे। श्राप से भरा हुआ जीवन लाभदायक नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण से लेकर शिव तक कोई भी ऐसे भगवान नहीं है जो श्राप से बचे हुए हो, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन श्रापों की वजह से सृष्टि का कल्याण भी हुआ है। ऋषि भृगु असुर गुरु द्रोणाचार्य के पिता थे। इन्होंने भगवान विष्णु को बार बार धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था, जिसकी वजह से भगवान विष्णु को श्री राम श्री कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य देवों के गुरु बृहस्पति से ज़्यादा ज्ञानी थे। इसके बाद भी देवराज इंद्र ने बृहस्पति को ही अपना गुरु माना था। इस बात को गुरु द्रोणाचार्य ने अपना अपमान मानकर असुरों का देवता बनकर देवताओं से बदला लेना चाहा, लेकिन सभी देवों को अमर होने का वरदान मिला हुआ था। फिर जब शुक्राचार्य जी को इस बात का पता चला कि असुर कभी भी देवताओं से नहीं जीत पाएंगे, तब शुक्राचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे वह उनसे मृत संजीवनी का वरदान प्राप्त कर सके। इसके बाद जब शुक्राचार्य तपस्या के लिए जाने लगा तो उसने देवताओं से अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए असुरों को उनकी कुटिया में रहने का आदेश दिया। देवताओं ने भी इसका अच्छे से फ़ायदा उठाया और असुरों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन काव्य माता ने अपने तेज का इस्तेमाल करके एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया, जिसकी वजह से देवता असुरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस तरह से देवता असुरों से हारने लगे। भगवान हरि को जब इस बात का ज्ञान हुआ तब वो देवों की रक्षा करने के लिए इंद्र का रूप लेकर कुटिया में आए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से शुक्राचार्य की माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर ऋषि भृगु ने गुस्से में आकर भगवान को श्राप दिया कि उनको बार बार धरती पर जन्म लेकर जन्म मरण के कष्टों को महसूस करना होगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने कामधेनु गाय की मदद से काव्य माता को दोबारा जीवित कर लिया था, परंतु भगवान विष्णु को दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया। यही कारण था जिससे इन्हें बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ता था। भगवान राम के जन्म से रामायण और कृष्ण के अवतार से महाभारत की रचना हुई। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि को कामदेव पर विजय प्राप्त करने के कारण अहंकार घर कर गया। तब अहंकार से ग्रस्त नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर कामदेव को जीतने की बात बताते हुए अपनी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए माया रची। वैकुंठ से लौटते समय नारद मुनि ने एक सुंदर नगर के भव्य महल में एक अति सुंदर रूपवती राजकुमारी को देखा और उस पर मोहित हो गए। राजकुमारी से विवाह की इच्छा लिए वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे खुद को सुंदर और आकर्षक बनाने की विनती करने लगे। वहाँ भरी सभा में सब नारद मुनि का बंदर वाला चेहरा देखकर हंसी उड़ाने लगे और राजकुमारी ने भी नारद मुनि को छोड़ एक अति सुंदर राजकुमार का रूप धरे भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। तब नारद मुनि ने अपना मुख जल में देखा। तब अपना मुख बंदर जैसा देख उनको भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया और वे वैकुंठ पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु के साथ वही राजकुमारी बैठी हुई थी। तब क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपकी वजह से मेरा मजाक बना, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और आपको बंदरों की सहायता की जरूरत पड़ेगी।
आपकी वजह से मुझे अपनी प्रिय स्त्री से दूर होना पड़ा, इसलिए आप भी स्त्री वियोग सहेंगे। माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में मनुष्य जन्म लिया। तो यह थी ऋषि भृगु के श्राप की वह गाथा, जिसने भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर अवतार लेने पर मजबूर किया। हर युग में भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए जन्म लिया।